नमस्कार। आज मैं आपको शिशु के रक्त परिसंचरण में परिवर्तनों की स्थापना, ताप का नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करना आदि बारे में जानकारी दूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्म के पश्चात शिशु को कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसी कड़ी में शिशु का जो रक्त परिसंचरण में परिवर्तनों की स्थापना है, ब्लड सर्कुलेशन है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन काफ़ी तेज कितना होता है, 120 से 140 प्रति मिनट तक होती है। कितना होता है, 120 to 140 प्रति मिनट। और वयस्कों की अपेक्षा हृदय भी ऊंचाई पर रहता है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी ज़्यादा, लगभग 60 लाख प्रति मिलीलीटर रक्त में होता है, जो धीरे धीरे टूट जाती हैं और हीमोग्लोबिन यकृत में संचय हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अधिक 17 से 19 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त में करीब 120% तक रहता है। जबकि आप जानते हो, जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी रक्त में कम हो जाती है। जैसे एक जो आपके गर्भवती माता है, उसकी 13 से 15 जनरली रहता नहीं है, बल्कि 11, 10, 9 इतना ही देखते हैं। छोटे बालक का भी हीमोग्लोबिन घट करके 9, 10, 11, 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। लेकिन जब बालक पैदा होता है, नवजात शिशु के हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में 17 से 19 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। नवजात शिशु के रक्त में विटामिन के की कमी रहती है, जिसके कारण रक्त का थक्का देर से बनता है। और जिस बालक में जितना अधिक विटामिन के की कमी होगी, उतना ही उनका ब्लड क्लॉटिंग देर से होगा। नेक्स्ट होता है ताप नियंत्रण, हीट रेगुलेशन। नवजात शिशु के शरीर का तापमान अस्थिर होता है। चयापचय दर शिशु में कम होती है, इसलिए शिशु को हमेशा ही गर्म वस्त्र से लपेटकर बिस्तर पर लिटाना चाहिए। इससे शिशु के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। शिशु को कम से कम 12 से 16 घंटे तक स्नान नहीं करवाना चाहिए। जब कभी स्नान करवाएं तो गर्म पानी का उपयोग करें। टॉवेल व गर्म कपड़े भी गर्म होने चाहिए। अगर शिशु के स्नान के पश्चात हाथ, पाँव और होठ नीले हो गए हों तो इसका अर्थ यह है कि शिशु को ठंड लग गई है। 5th है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी पावर। नवजात शिशु कई रोगों के प्रति रोग रोधक क्षमता अपनी माता से गर्भकाल में ही प्राप्त कर लेता है, परंतु विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रति सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने में शिशु को महीनों लग जाते हैं। शिशु की त्वचा, आँखें और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है शीघ्र ही इस कारण संक्रमित हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए शिशु को माँ का दूध पिलाया जाता है और साथ ही साथ उसकी काफ़ी साफ सफाई रखी जाती है, देखभाल की जाती है, जिससे कि बालक को किसी भी प्रकार का संक्रमण आसानी से नहीं हो। इसी तरह से पानी भी हमेशा उबालकर ठंडा करने के पश्चात शिशु को साफ कटोरी चम्मच से पिलाया जाता है। अब देखते हैं शिशु का कृत्रिम पोषण। यूँ तो आप जानते हो, माता का दूध शिशु के लिए अमृत होता है और इस दूध की तुलना तो कुछ भी नहीं कर सकते। कई स्थिति में शिशु को जब माता का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब उसे आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं। आप जानते हो, कई बार माता अगर बीमार हो जाती है, कोई संक्रामक रोग से ग्रसित होती है, तब माता का दूध उसे नहीं दिया जाता है। जबकि आप सब जानते हो, माता के दूध से बढ़कर शिशु के लिए कोई दूसरा दूध नहीं है। प्रकृति ने माता के दूध में वे सारे गुण और पौष्टिकता प्रदान की है जो शिशु के पोषण और स्वास्थ्य के लिए नितांत जरूरी है। यह शिशु के भी शरीर के लिए नितांत जरूरी होता है, जो शिशु के पाचन के अनुकूल होता है, कीटाणु रहित
ताज़ा, सदैव उपलब्ध रहने वाला। माँ के दूध का बराबरी कोई भी दूध नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने माँ के दूध में वे सारी चीज़ें प्रदान की हैं जो शिशु के उम्र के अनुकूल होती हैं। एक माह के शिशु को पाचन किस प्रकार का है, कैसा है, उसी के अनुरूप इनका काम होता है। दूध का संगठन भी होता है। जैसे जैसे शिशु का पेट बढ़ते जाता है, बचाने की क्षमता बढ़ती जाती है, माँ के दूध का संगठन भी बढ़ते जाता है। और जो बालक माँ का दूध पीता है वह स्वस्थ रहता है। उसे किस संक्रामक रोग बहुत कम घेरते हैं। लेकिन जैसा मैंने कई बार बताया, यदि माता शिशु को स्तनपान नहीं करवा सकती है तो शिशु को गाय, भैंस, बकरी, डिब्बे के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। माता के दूध के अतिरिक्त उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। पोषण और पाचन की दृष्टि से गाय का दूध शिशु के लिए उत्तम है, इसीलिए गाय को माता की संज्ञा दिया जाता है। अगर माँ दूध नहीं पिलाती है किन्हीं कारणों से, तब शिशु को गाय का दूध पिला करके पालना चाहिए। मगर कई बार आप देखते हो गाय का ताज़ा दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसे भैंस, बकरी व अन्य दूध पर पालना होता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा अधिक होती है, अतः भैंस का दूध पीने से शिशु के पेट में पाचन के दौरान जो दही बनता है वह आसानी से नहीं पचता है। गाय के दूध को परिष्कृत करके उसे स्तन के दूध के बराबर बनाया जाता है, ताकि इससे शिशु के पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिशु के जीवन के प्रथम वर्ष में उसे गाय का परिष्कृत दूध या शुष्क दूध का पाउडर देना चाहिए, क्योंकि इसमें शिशु के पोषण के मांग के अनुसार आयरन और विटामिन रहता है। आजकल आप देखते हो कि शिशु को दूध पिलाने के लिए मार्केट में रंग बिरंग डिब्बों में बंद दूध तैयार मिलता है। इस दूध को रेडीमेड दूध कहते हैं, पाउडर का दूध कहते हैं। इस दूध को उबलते हुए पानी में अथवा गुनगुने पानी में घोल देते हैं तो दूध तैयार हो जाता है। यह पौष्टिक होता है और सुपाच्य भी, और इसका गुण भी ताजे दूध के समान ही होता है। और ये दूध कैसे बनता है, इसकी एक जटिल प्रक्रिया है जो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें पढ़ना है कि पाउडर का दूध बालक के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। इस दूध को पाउडर दूध में खास करके गाय या भैंस के दूध को उपयोग में लाते हैं, और जब ये प्रोसेसिंग करते हैं तब दूध में उपस्थित जो फैट है उसको निकाल देते हैं और मशीनों की सहायता से गर्म रोलरों पर फव्वारे के रूप में दूध को छोड़ते हैं, जिससे दूध का पाउडर बनकर के तैयार हो जाता है। और जब दूध का पाउडर बनकर के तैयार हो जाता है तब इसको फिर रंग बिरंगे आकर्षक डिब्बों में बंद करके मार्केट के लिए में भेजते हैं। ये तो रहा आपको पाउडर वाला दूध। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बकरी पालन का काम होता है वहाँ आप देखते हो बालक को बकरी के दूध से भी पालते हैं। अब आप ये देखिए, चाहे दूध गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो या ऊँटनी का हो या दूध का पाउडर हो, फॉर्मूला तैयार करते समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बालक आपको कुपोषित हो सकता है बालक दूध ना पचा पाए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है कि कितना पानी पड़ेगा, कितना उसमें चीनी पड़ेगा और कितना उसमें दूध का पाउडर होगा। इसलिए तैयार दूध
को पिलाने से पहले माता को ये जान लेना चाहिए कि जिस दूध को हम बालक को पिलाने जा रहे हैं, क्या वह दूध हमारे बालक के स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। तैयार फॉर्मूले के प्रति अंश से 18 से 20 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के शारीरिक वजन के अनुसार उसे प्रति पाउंड के लिए प्रतिदिन 2 अंश दूध दिया जाना जरूरी है। बच्चे के शारीरिक वजन के अनुसार 24 घंटे में 2.5 अंश प्रति पाउंड के हिसाब से तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो आज आपको मैंने जो शिशु के बारे पोषण के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम।